हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है? तो विश्व बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि अनुमानित की है। विश्व बैंक ने हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में भारत की जीडीपी के 7.3% से बढ़ने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी में 7.5% की वृद्धि हो सकती है और भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में और विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिम योंग किम, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको कल भी बताया था, विश्व बैंक के अध्यक्ष थे जिम योंग किम, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और विश्व बैंक की सीईओ हैं क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न, रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में और इसकी स्थापना किसने की थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। और पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ हैं सुनील मेहता। अगला प्रश्न, ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं प्रणव आर मेहता। प्रणव आर मेहता वर्तमान में ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ के अध्यक्ष हैं। तो अब ये ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे नंदन नीलकेणी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है नंदन नीलकेणी। और भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो इस समिति की अध्यक्षता नंदन नीलकेणी करेंगे। यहाँ पर बात हुई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के अनुसार अब भारत में 12 वर्ष के बजाय कितने वर्ष से भारत में रह रहे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो हाल ही में लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया है और इस विधेयक के अनुसार अब भारत में 12 वर्ष के बजाय 6 वर्षों से भारत में रह रहे प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू किया गया? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है पुणे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका अब दूसरा संस्करण पुणे में शुरू हुआ है और इसमें विभिन्न राज्यों के 9000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के अनुसार कौन सा देश आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है? तो आईसीसी के अनुसार आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है यूएसए क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय है दुबई में और इसके वर्तमान चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसके वर्तमान सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन।
अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना के लिए भारत ने नॉर्वे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे की प्रधानमंत्री इरना सोलबर्ग भारत की यात्रा पर आई हुई हैं, तो भारत ने नॉर्वे के साथ ब्लू इकोनॉमी पर संयुक्त कार्य बल की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे की करेंसी है क्रोन और नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा? तो 2019 अफ्रीका कप ऑफ नेशंस की मेजबानी करेगा मिस्र। मिस्र, इसे इंग्लिश में इजिप्ट भी कहा जाता है। मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र की करेंसी है पाउंड और मिस्र के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा मदबाउली। मुस्तफ़ा मदबाउली मिस्र के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में सड़क और भूमिगत सीवरेज सिस्टम परियोजनाएं शुरू की हैं। और यहाँ पर बात हुई है महाराष्ट्र की, तो हम थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावड़ी, तमाशा और नकटा। महाराष्ट्र में प्रमुख बांध है जायकावाड़ी बांध और जायकावाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर बना हुआ है। और महाराष्ट्र में है कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर बना हुआ है। महाराष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क हैं संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, गुगामल राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, नौगांव राष्ट्रीय पार्क और तडोबा राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें हैं लोनार झील और रनकला झील। महाराष्ट्र में जिले हैं 36 जिले। महाराष्ट्र के प्रमुख स्थान हैं एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, गेटवे ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कान्हेरी गुफाएं। अगला प्रश्न, विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव अरोड़ा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है संजीव अरोड़ा और वर्तमान में ये लेबनान में भारत के राजदूत हैं। संजीव अरोड़ा वर्तमान में लेबनान में भारत के राजदूत हैं। तो इन्हें विदेश मंत्रालय में दूतावास, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था हाल ही में कहां पर 9 दिनों तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, गुजरात में। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के निर्देशक कौन है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, विजय रत्नाकर। और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसको लिखा है संजय बारू ने। और इस फिल्म में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह का किरदार निभाया है और इसमें संजय बारू का किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने। और आज आपका पहला प्रश्न है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और आज आपका दूसरा प्रश्न है हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के निदेशक के रूप में बहाल किया गया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।